नमस्कार। आपका YouTube चैनल हॉर्स ट्रेडिंग पर बड़ा बड़ा स्वागत है। देखिए, हमारा भारतवर्ष जो इतना संस्कारवान है, बड़े बड़े ऋषि मुनि वैज्ञानिक हुए जिन्होंने आयुर्वेद द्वारा निकाला अनेकता में एकता, पूरा संसार हमारा परिवार है, जियो और जीने दो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संस्कार रहे हमारे भारत के। लेकिन विदेशी आक्रमणकारी जो कि अलग संस्कृति के थे, रेतीले मैदानों में झाड़ियों के नीचे रहने वाले लोग, सांप छिपकली से डरने वाले लोग, जब भारत की महिमा सुन के कि भारत एक सोने की चिड़िया है और वहाँ कई तरीके के मिर्च मसाले मिलते हैं जो कि खाने को टेस्टी बनाते हैं, इस लालच में दूसरे देशों के जो राजा थे आक्रमणकारी, उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी भारत पे कब्जा करने के लिए। उन्होंने आके ऐसा गंद मचाया, भारत का डीएनए खराब कर दिया, गोत्र सिस्टम खराब कर दिया, पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट ला के तलाक ला दिया। उन लोगों के बीज जो उन्होंने बोए थे, उनकी संतानें आजकल एक गैंग बना के भारत में रह के भारत का खा के, भारत का नमक खा के नमक हरामी करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं और उनको माओवादी ज़्यादा पसंद है। कोई नक्सलवादी बन जाता है, कोई माओवादी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई जमातियाँ बन के कोरोना फैलाता है। ऐसे लोग, इनका क्या किया जाए। और हमारे फिल्मी सितारे, जिनमें से कुछ जो है हमारे बहुत मनपसंद भी थे, लेकिन अब वो हमें एक बदनुमा दाग की तरह दिखते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो भारत को तबाह करने के लिए बाहर से घुसपैठ करता है और उसको सज़ा दी जाती है, जो पार्लियामेंट में हमला करता है उसको सज़ा दी जाती है, या जो षड्यंत्र करके दंगे कराता है उसको सज़ा दी जाती है, तो वो ढोल बतासे लेके, पोस्टर लेके ड्रामेबाजी ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ जाते हैं। एक आतंकवादी का ह्यूमन राइट उनको दिखता है और एक सैनिक या पुलिस वाला या कोई निर्दोष नागरिक, उसका कोई ह्यूमन राइट उनको नहीं दिखता। अब चाइना का इंडिया के प्रति जो व्यवहार है, हिंदी चीनी भाई भाई, ये एक जुमला, एक स्लोगन था। वो हमें कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और उनका दूसरा ग्रुप जो था भारत में युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा था। अब चीन लद्दाख में घुसे या तिब्बत पे कब्जा कर चुका है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान वगैरह में एक अपने लिए फाइनेंस का रास्ता बना रहा है व्यापार के लिए, पड़ोसी देशों को हड़प रहा है, धमका रहा है। और जब भारत उसके आगे डंडा लेके खड़ा हो गया और चीन ने हमारे सैनिक मार दिए, तो ये गैंग जो कि ह्यूमन राइट्स को लेके टुकड़े टुकड़े गैंग, और ये जो हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अब वो चुप क्यों हैं? वो कहाँ छुप गए हैं? उनको सामने आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को दूसरे देश की सरकारें और सीक्रेट एजेंसियां, सीक्रेट एजेंट उनको ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि ये लोग पैसे के बल पर ठुमके लगाने वाले लोग हैं, डायलॉग बोलने वाले लोग हैं। फिल्मों में इनके रोना धोना देखिए, जैसे ये दुनिया भर का दुख अपने में समेटे हुए समाज की सेवा कर रहे हो, लेकिन वास्तव में इनकी क्या
नीयत है, क्या चाहत है, ये इनसे पूछिए। कुछ पैसों के लिए ये अपने ही के विरुद्ध दूसरे दुश्मन देशों का साथ देते हैं। ये कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कर लो बात इनसे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, लेकिन इनको भगवान ने आंखें दी है, कान दिया है, दिमाग दिया है, तो क्यों नहीं ये खोल के रखते और देखते कि पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे कुछ मुसलमान सुरक्षित हैं और कुछ आए दिन मारे जा रहे हैं, जैसे बिलोचिस्तान वगैरह में, सिंध में, क्योंकि वो मुहाजिर हैं, मीन्स भारत से गए हुए और नकली मुसलमान है वो लोग, उनको वहाँ असली मुसलमान नहीं माना जाता। अब जब उनको असली मुसलमान नहीं माना जाता तो भारत के मुसलमान उनके लिए असली होंगे कि नकली। इन लोगों को एक दिन बोरे में भर के पैराशूट से पाकिस्तान में गिरा दो, उसके बाद आईएसआई के कुत्ते उनको जब नोच नोच के खाएंगे तो वो कहेंगे मोदी मुझे बचाओ, भारत मुझे बचाओ, भारत में हम ज़्यादा सुरक्षित थे। एक चीज़ की बात मैं बता दूं कि जब केवल सुख हो तो सुख का मजा ही नहीं आता है लोगों को। अब आप किसी को पकड़ के ठोक दो अच्छी तरह से, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, और जब वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके खुले में घूमेगा तो उसको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब उसने देख लिया है तुलना हमेशा दो चीज़ों में होती है, सुख में और दुख में। जब सुख होगा तो दुख महसूस नहीं होता, लेकिन जब दुख होता है तो सुख की तलाश की जाती है। रेगिस्तान में भटकता हुआ प्यासा हिरन जब दूर क्षितिज में देखता है तो वह धूप के कारण रेत में लहरें उड़ती हुई दिखती हैं, और वो बेचारा पानी की तलाश में उसी तरफ चल देता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले वो अपनी जान गंवा बैठता है। इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जितना सुख, आज़ादी, कुत्तों की तरह भौंकने की आज़ादी इन लोगों को भारत में मिली है, संसार के किसी देश में नहीं मिलेगी। अब चाइना हांगकांग में क्या कर रहा है, इस चीज़ को वो लोग देखें। वो देखें दूसरे देशों में धर्म के नाम पे कैसे कैसे जुल्म होते हैं। तो इनको दिमाग खोल के काम करना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस YouTube चैनल हॉर्स ट्रेडिंग को आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, और इससे नए नए सब्जेक्ट में बोलने का मुझे भी हौसला मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कमेंट उतना ज़रूरी नहीं लगता मुझे, क्योंकि कमेंट करने का कहने पर लोग किसी की तारीफ नहीं करते, बिना बात के गालियां देने लगते हैं। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी और दूसरे लोग जरूर आके इस वीडियो के नीचे भद्दे भद्दे कमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि किसी की तारीफ की कैसे की जाती है। अब भारत के सैनिकों की तारीफ करनी इन गैंग्स को बड़ा कठिन लग रहा है, वो छुप गए हैं। अब जाके देखो तो अपनी माँ के घाघरे के नीचे छुपे होंगे बेचारे, और कई दूध माँ की गोदी में लेट के दूध पीने की एक्टिंग कर रहे होंगे कि जी हम तो नादान हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये देश के दुश्मन है। चाइना के
जो प्रोडक्ट हैं उनको बाइकआउट कीजिए। हाँ, जिस पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो तो आपने कर ही दिया, वो तो चीन हमारे खिलाफ यूज कर ही चुका होगा। अतः आप जो आपके पास है उसको रखिए। थैंक्स फॉर